हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। आज से मैं पूरा डेडिकेटेड हो गया हूँ स्टूडेंट, और आज से आपको पूरा एग्जाम तक का तैयारी आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो अब आप डिपेंडेंट हो सकते हैं मेरे ऊपर, और अभी से भी अब 93 तक मैं कवर कर दिया हूँ स्टूडेंट। बिहार बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 के लिए ये आपको एक तरह से मतलब अंतिम चरण है स्टूडेंट, है ना। और डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर के लिए जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम चैलेंज, मतलब चैलेंज ये है कि पास करना, चैलेंज ये है स्टूडेंट कि हम लोग को पास करना है, ठीक है ना। और ये आपको एकदम पूरा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला है ना। बात समझ में आ रहा ना। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम चरण एग्जाम को पास करना, उसके लिए करना क्या होगा तो चलिए देखिए क्या करना होगा। मेहनत 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 मेहनत, सिर्फ करना आप लोगों को क्या होगा, मेहनत 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 आपको और हमें, ठीक है ना। एग्जाम के अंतिम चरण निकालने के लिए आपको करना होगा मेहनत मेहनत मेहनत, यही मेरा स्लोगन है। और इसी के साथ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं स्टूडेंट। और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि इस चैनल पे प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है बिहार बेल्ट्रॉन का। अगर आप सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको है ना 90 से लगभग 100 घंटा का टोटल कंटेंट बनाया हुआ है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप जाइएगा तो स्टूडेंट इसमें आपको बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 90 से लगभग 100 घंटा का कंटेंट यहाँ पे बना हुआ है, जाइए डिटेल से। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आपके लिए चैनल बहुत ही डेडिकेटेड है और सिर्फ बिहार बेल्ट्रॉन को लेकर हम अभी चल रहे हैं स्टूडेंट। ऐसे कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर आएगा तो काम में ही देगा। लेकिन चलिए, तो पहला स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा और आप लोग जवाब दीजिएगा। लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितना में कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट। हर का कमेंट सेक्शन में, है ना, हर इंसान जो जितने भी पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, सभी का कमेंट सेक्शन में सभी का कमेंट होना चाहिए कि सर मैं इतना कर पाया। क्यों? क्योंकि ये आपका डेडिकेटेड सीरीज है, इसी प्रकार का एकदम 100 D2 क्वेश्चन छपने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे है ना, कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा थिकनेस को हम बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से, है ना, किस उद्देश्य के लिए पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर, है ना, व्यू का उपयोग किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट, स्लाइड सॉर्टर सबसे पहले यहाँ पे हम समझाते हैं और उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एकदम पूरा। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताए रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि स्लाइड सॉर्टर का काम क्या होता है। बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पर्पस कैन स्लाइड सॉर्टर व्यू बी यूज इन MS पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर का मेन मकसद क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, टू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द प्रिंटेड हैंड नोट्स। नेक्स्ट है टू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ मास्टर स्लाइड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ टू एडिट स्पीकर नोट्स इजीली टू, है ना, रीअरेंज स्लाइड। बताइए क्या होगा। तो हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं पावर पॉइंट के कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद आपको हम समझाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। मेरा समझाने का अंदाज ही कुछ अलग है। जैसे मान लो लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये नेटवर्क का ही कुछ भी ले लिए, जैसे इसमें बहुत सारा बनाया हुआ है, ठीक है। नेटवर्किंग भी पढ़ा चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा इंटरनेट पूरा डिटेल से। अब इसमें हम व्यू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चे? व्यू में। और जैसे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, है ना, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, स्लाइड सॉर्टर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना स्टूडेंट, यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्लाइड सॉर्टर। ये दिख रहा ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इसमें। स्लाइड सॉर्टर में जैसे आप क्लिक किए तो बताइए क्या हुआ, सारे स्लाइड को अरेंज करके एक साथ दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब व्यवस्थित तरीके से अरेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट यहाँ पे ये होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे 4th नंबर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन वीवीआई रहेगा उसको हम टिक लगाते जाएंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से है ना नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन, क्या लिखा हुआ है, स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्ट किए जा सकते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्टफोन कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे देखिए बताइए, स्मार्टफोन से इंटरनेट कंप्यूटर में अगर कनेक्ट करना है तो क्या तरीका होगा, है ना, क्या तरीका होगा स्टूडेंट। सबसे पहले इथरनेट केबल दिया हुआ है यहाँ पे, डीएसएल होता है, इसका मतलब होता है ना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है स्टूडेंट, डायलअप है ना कनेक्शन होता है, बहुत पहले यूज किया जाता है, वाईफाई। तो बताइए स्टूडेंट मोबाइल से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल से जो कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि थोड़ा 2 सेकंड के लिए छोड़ना भी जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि हम आप लोग को अच्छे से बता पाऊँ। बताइए इसमें देखो, अगर हमको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कंप्यूटर में अगर इंटरनेट चलाना है या लैपटॉप में, तो आपको वाईफाई होना चाहिए। वाईफाई से आप इंटरनेट इजीली तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन कैन है ना कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट वाईफाई के हेल्प से कर सकते हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड, कीबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, कीबोर्ड से संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। बताइए कीबोर्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखो यहाँ पे कीबोर्ड जो है किस प्रकार के यहाँ पे डिवाइसेस हैं, बताइए। आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटिंग डिवाइस। देखो कीबोर्ड जो है ना ये आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेस है। कौन सा डिवाइसेस है स्टूडेंट, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है। ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है कौन, कीबोर्ड स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आउटपुट में देखा जाए तो जैसे यहाँ पे प्रिंटर आ सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंटर है, स्पीकर आ सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीकर हो सकता है, मॉनिटर आ सकता है स्टूडेंट, मॉनिटर हो सकता है, ठीक है ना। और इस तरीके से बोल सकते हैं प्लॉटर आता है, प्लॉटर भी प्रिंटर होता है, जो बैनर वगैरह प्रिंटिंग होता है ना वही आपका प्लॉटर कहलाता है। प्रोजेक्टर हो सकता है स्टूडेंट, और भी कई सारे हो सकता है, स्पीकर हो सकता है ना। इस तरीके से जितने भी मतलब जिसके मदद से आउटपुट मिलता है, एक ऐसा डिवाइस जिसके मदद से आउटपुट मिलता है, सूचना मिलता है, वो आपको आउटपुट डिवाइस कहलाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस में यहाँ पे आपको अलग हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे वो आज आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगा। इनपुट में जैसे में क्या गया, जैसे में कीबोर्ड आ गया, क्या हो गया, कीबोर्ड आ गया। इसके जगह पे यहाँ पे माउस भी पूछ सकता था, माउस आ गया। फिर यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे जॉयस्टिक आ गया। जॉयस्टिक समझते हैं, वीडियो गेम खेलने वाला होता है, JOY शायद होता है, चलिए ठीक है। जॉयस्टिक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे कैमरा हो गया, कैमरा भी हो गया एक प्रकार का। मैग्नेटिक इंक, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जो आपको इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, है ना। विच डिवाइस इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, जिसके द्वारा से उसको हम डिवाइसेस क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कैटेगरी में रखेंगे। प्रिंटिंग डिवाइस, तो ये तो प्रिंटर हो गया, प्रिंटिंग डिवाइस हो गया। प्रिंटिंग ऐसा कोई डिवाइस होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं अब आगे स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शन यूनिट नहीं है। बताइए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शन यूनिट नहीं है। फंक्शन यूनिट देखो यहाँ पे आपको पता है, देखो यहाँ पे मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट, लेकिन इंटरनेट जो है ना ये आपका फंक्शनल भाग नहीं होता स्टूडेंट, फंक्शनल कोई यूनिट नहीं होता। तो इसका सही आंसर बोला है कि कौन नहीं है, इसमें क्या बोला है,
कौन एक नहीं वर्ड, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड को, नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। क्या होगा स्टूडेंट? इंटरनेट हो जाएगा। इस बार स्टूडेंट आपको किसी भी हाल में आपको निकलना है, बिकॉज क्योंकि देखिए इस बार के बाद जो वैकेंसी निकलेगा फिर 5 साल तक वेट करना पड़ेगा चुनाव तक, तब कुछ हो सकता है, वो भी अभी नहीं, अभी गर्मा गर्मी मुद्दा है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हो जाएगा, ठीक है। आगे के चल के में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसको, है ना। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से, देखो यहाँ पे MS एक्सेल का 2016 वाला वर्जन से, उसी तरीके से 19365 वाला वर्जन से भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा स्टूडेंट। मैं लिखा हुआ 16 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सामग्री को एकाधिक मतलब मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे, है ना, दृश्यमान करता है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS एक्सेल 2016 मेक्स इट विजिबल बाय डिस्प्लेइंग ऑल द कंटेंट इनसाइड अ सेल ऑन मल्टीपल लाइन। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल लाइन में विजिबल करने का काम करता है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मल्टीपल लाइन कहने का क्या मतलब है, समझाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोजते हैं। ये आपका 16 वाला वर्जन है, तो हम एक्सेल का 16 वाला वर्जन ही, देखो हम आपको आपके लिए देखिए कितना है, सभी अलग अलग वर्जन को इंस्टॉल करके रखा हूँ, और आप लोग को जो वर्जन से पूछा जा रहा है मैं उसी वर्जन में हर चीज़ जाकर बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉक्स है, आपको पता है ये बॉक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें हमको लिखना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, EMPLOYE। अब आप देख पा रहे होंगे कि बी में लिखे और सी में चला गया। अगर हम बी में लिखें और कहाँ पहुँच गया, सी में पहुँच गया, तो अब हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, सिंगल लाइन में मल्टीपल लाइन, है ना, मल्टीपल लिखने के लिए, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज करते हैं सिंगल सेल में। ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, जैसे आपको लिखना रहेगा इसमें नेम ऑफ, है ना, स्टूडेंट, STUDENTS कर देते हैं। अब इसको हम क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट में, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए विजिबल करना है, डिस्प्लेइंग ऑल द कंटेंट इनसाइड अ सेल, सेल मतलब एक बॉक्स में, ऑन मल्टीपल लाइन, इन मल्टीपल लाइन में, तो किसका हेल्प लेते हैं, रैप टेक्स्ट के। इसका सही आंसर क्या होगा, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन स्टूडेंट लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। MS वर्ड के किस टैब में कट कॉपी पेस्ट, है ना, जैसे विकल्प पाए जाते हैं, बताइए। MS वर्ड से ये क्वेश्चन है। देखो वर्ड, ध्यान देना, अभी हम जो चीज समझा रहा हूँ उसी समझ, वर्ड और एक्सेल को पूरा फाड़ के सीखना है आपको, मतलब बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट। यहाँ पर चकनी चकनी बना देना, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि वर्ड और एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, एक्सेल से सबसे ज्यादा है वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर फंडामेंटल और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना एकदम। पावर पॉइंट से भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। और मेलिंग ऑप्शन को अलग से मैं कवर करने वाला हूँ। मेल लिखा MS वर्ड में किस टैब में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होता है, इन विच टैब ऑफ MS वर्ड आर ऑप्शन लाइक कट कॉपी पेस्ट, है ना, फॉन्ट, मतलब किस मेनू में होता है यहाँ पे। तो देखो कट कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन है ये होम मेनू में होता है। चलो हम यहाँ पे MS वर्ड वाला कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ऑफिस 10 ही खोलता हूँ। अब यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका होम टैब है, और होम टैब में ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ऑप्शन दिया, कट कॉपी दिया हुआ है ना, कट दिया है, और पेस्ट है, और एक और ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर है स्टूडेंट। क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर, ये देखो फॉर्मेट प्रिंटर है, मतलब यहाँ पे इसमें दे दिया स्टूडेंट यहाँ पे। और ये किस ग्रुप के अंदर, ये भी पूछ सकता था किस ग्रुप में है, ध्यान दीजिएगा किस ग्रुप में है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में। यू कैन से कि आपका होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन आते हैं। कट का शॉर्टकट की Ctrl+X, है ना, कॉपी का Ctrl+C, और पेस्ट का Ctrl+V, और फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी का होता है Ctrl+C+C, और पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का होता है Ctrl+C+V होता है। याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे हम एनर्जेटिक हैं बस उसी तरीके से आप हो जाइए, और इस बार एग्जाम हम दोनों, है ना, का मेहनत रहेगा, निकल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट
किसी वर्कशीट टैब के नाम से लिखा हुआ है, किसी वर्कशीट टैब के नाम से डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करने वाकन मान लो वर्कशीट आप खोलते हैं, मतलब हम समझा ही देते हैं। जो वर्कशीट आप यहाँ पे खोले हुए हैं, तो वर्कशीट अगर आप खोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, क्या आ गया क्वेश्चन, हाँ, अगर आप वर्कशीट खोलते हैं डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक करके अगर आप वर्कशीट खोलते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपसे भी हमको सवाल करना है तभी आपका, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पे सही जवाब दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर हम एक्सेल खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल खोलें, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये सीट खुला हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे सीट 1, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने से क्या होगा, इस पर हम देखो डबल क्लिक कर दिए और इसको बैक स्पेस करेंगे और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, NEXGN नेक्सजेन है ना, अंडरस्कोर कंप्यूटर कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए भाई, तो ये क्या हुआ, डबल क्लिक करने से सीट का नाम को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या करना, इसको अगर डबल क्लिक कर देते हैं, इस सीट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करके भी ये काम किया जा सकता है, और यहाँ पे क्या TO टोटो कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे टोट हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3rd नंबर हो जाएगा, 3rd नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा फटाफट। यहाँ पे 38 नंबर में क्या बोला जा रहा है, MS Excel 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को है ना दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। बताइए क्या बोल रहा है, विकल्प उपयोग की सीट को किसी हिस्से को दृश्यमान, दृश्यमान मतलब हमेशा दिखते रहना चाहिए। विच ऑप्शन इज यूज टू MS Excel 2016 टू कीप है ना पोर्ट्रेट ऑफ ईच सीट विजिबल है ना while the rest of the seat in scroll at the same time स्टूडेंट। तो किस सीट से होगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रीज पेन। क्या होगा, फ्रीज पेन। सर फ्रीज पेन कहाँ होता है, इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए, हो सके घुमा के क्वेश्चन को। देखो कभी भी कोई ऑप्शन को देख के ऐसा क्यों रहना, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए ना तो आप उसका जवाब दे पाए, ऐसा ना कि कंफ्यूज कर जाए और उसके चक्कर में, क्योंकि देखो जब भी देगा ना क्वेश्चन तो एक ही ऑप्शन जैसा 4 ऑप्शन देगा और रिलेट करता हुआ देगा, उसमें फंस जाइएगा। तो चलते हैं हम MS Excel में और हम यहाँ से कोई एक फाइल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे रिसेंट में मैं देख लेता हूँ, किसी को बताया हुआ होगा, एक्सेल पढ़ाता हूँ ऑलरेडी। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, चलो इसी को हम ले लेते हैं, कॉपी करके न्यू शीट में जाके पेस्ट कर दें। ये मेरे पास डेटा है, थोड़ा सा हम बड़ा डेटा कर देते हैं, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड में रख के ये डेटा को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। बहुत मैं 200 रिकॉर्ड करते हैं। अब हम चाहते क्या, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए अब इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा हम बोल्ड कर दें ताकि आपको दिखे इस चीज़ का ऑप्शन का यूज। अब हम चाहते क्या है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखो क्या होता है, स्क्रॉल करने के बाद ये जो हेडिंग है ये आपका ऊपर छिप जाता है। हम चाहते हैं इसको विजिबल करना, हमेशा मतलब दिखते रहना चाहिए, ये विजिबल होना चाहिए, रेड वाला हेडिंग।
तो उसी के जस्ट नीचे कर्सर को रखेंगे और आपको व्यू में जाना होगा, और व्यू मेनू में जाने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे फ्रीज पेन नाम से। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रीज पेन नाम का दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे फ्रीज पेन नाम का है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो फ्रीज पेन से क्या होता है, हेडिंग को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो ये विजिबल है, ये डेटा अंदर जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 फिक्स है लेकिन ये डेटा अंदर जाते जा रहा है। तो कोई भी चीज़ को अगर विजिबल रखना है, चाहे वो कॉलम हो या रो हो, तो ये आपको फ्रीज पेन। अब यहाँ पे समझना ये है कि किस मेनू में फ्रीज पेन होता है, तो व्यू मेनू में होता है। इसका काम क्या होता है, हमेशा कंटेंट को दिखाते रहना है, चाहे वो वर्टिकल का हो या हॉरिजॉन्टल का हो या दोनों का हो, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसका सही आंसर समझ में आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल पाया जा सकता है, मतलब किस, है ना, विकल्प। अब विकल्प देखा जाए, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे लॉक सेल कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS Excel। तो इंसर्ट मेनू में, है ना, फॉर्मेट में, ऑटो सम में या फिल में, कहाँ पे पाया जाता है। हालांकि यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब कहाँ किस में पाया जाता है। देखो ये आपको पता है, सबसे पहला नंबर ये देखो, एक कंफ्यूज कर, ये मेनू का नाम दे दिया है, ये जो है मेनू का नाम नहीं दिया है, ये ऑप्शन का नाम दिया है, ये भी ऑप्शन का नाम दिया, ये फील्ड दे दिया हो। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये जो आपका लॉक सेल है, ये आपको फॉर्मेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेट। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेट में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन है ना, तो एक्सेल को आप खोलिए। अब यहाँ पे आप चले जाइए होम टैब में, और यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट में जाइए। मैं जूम करके दिखाऊँ, आप लोग को ऐसे संतुष्टि नहीं हुआ। फॉर्मेट में गए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक सेल का। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे, ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा होम मेनू में, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, लॉक सेल। क्या मिलेगा, लॉक सेल। होम मेनू में फॉर्मेट में जाके लॉक सेल मिल रहा है, ठीक है। ये पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के, वहां पे दे देगा इंसर्ट मेनू फॉर्मेट लॉक सेल, होम मेनू फॉर्मेट लॉक सेल। तो होम मेनू के फॉर्मेट में जाके लॉक। देखो यहाँ पे इसमें कई सारे क्वेश्चन है, किस मेनू के अंदर क्या है उस चीज को आपको ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल आपको, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला नंबर ये आपको ध्यान देना है कि आपको होम टैब में फॉर्मेट सेल में जाकर क्या मिलेगा, आपको लॉक सेल ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान दो। सबसे पहले नंबर है ना, फॉर्मेट सेल के अंदर रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ है, हाइड और अनहाइड रो और कॉलम है, रीनेम सीट है, मूव और कॉपी सीट है, टैब कलर है, टैब कलर मतलब सीट का कलर चेंज होता है, प्रोटेक्ट सीट है, लॉक सेल है, फॉर्मेट सेल है। सर इतना पढ़ के क्यों बताया, इससे बार बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पे, और एक दो क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा आ सकता है। प्लीज आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि फॉर्मेट सेल में क्या क्या आता है स्टूडेंट, प्लीज। इससे कई सारे क्वेश्चन, देखो होम मेनू में जाओगे ना तो ये वाला ग्रुप से बड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है। क्यों, क्योंकि ये वाला ग्रुप में ज़्यादा ऐसे भी काम होता है और इसका मतलब सारा चीज़ मतलब याद थोड़ा नहीं रहता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसा है। एक ही ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और ये चीज़ नॉर्मल यूज होता है तो सबको कट कॉपी पेस्ट याद रहता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट, हम चाहते हैं आज कमेंट बॉक्स से आप लोग सही आंसर से भर दें, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन, MS PowerPoint 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। प्रेजेंटेशन के अंत तक, अब चलते हैं पावर पॉइंट में। देखो हमको क्या करना है ना, छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पावर पॉइंट, यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ थोड़ा सा पावर पॉइंट में आए हैं तो इसमें थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं और अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का, है ना, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस इसमें मिले, मतलब PDF मिले, तो इसमें जाइए, सारा PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हम ये बताना चाहते हैं
PYQ मिलेगा, ई बुक मिलेगा इसके अंदर, है ना। यूट्यूब पे जितना भी PDF पढ़ाते हैं वो सारा मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मिलेगा इसमें। साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाना है या लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टूडेंट, यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा। ये देख लीजिए बैनर, और इसके अंदर ये मिलेगा। इसके अलावा भी और अपडेट किए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मिलेगा, 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना। अपडेट हो रहा है धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ पे, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, जैसा कि एग्जाम में देखने को मिलता है। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेगा स्टूडेंट, है ना। रैंकिंग भी शो होगा स्टूडेंट कि आप कितना नंबर पे मेरे एप्लीकेशन में आ रहे हैं, मतलब आपका जैसे समझिए तो अगर टॉप 100 के अंदर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा। ऑल PYQ 2500 रिलेटेड लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन PYQ का मिलेगा। ई बुक मिलेगा स्टूडेंट, MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का सारा PDF डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना। रेमिंगटन गेल हिंदी में जो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, फंसते हैं, वो सब चीजें। तो आप इसका प्राइस 49 रुपीज, एक कोई भी बच्चा आपका एकदम एक तरह से बोल सकते हैं कि एकदम इजी दाम में है स्टूडेंट, और कोई भी ले सकता है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और कोताही मत करिए। देखिए टेस्ट देना इसलिए जरूरी है, जो बच्चे टेस्ट दिए हैं ना उसको जहां गलती होता है उसको दोबारा दीजिए, और उससे ज़्यादा मतलब सही आंसर आए। इस बार मान लो कि 30 सही लाएं तो अगला बार कोशिश करिए उसी टेस्ट को देना है, 40 आना चाहिए। अगर तीसरा बार दिए तो 42 कम से कम आना चाहिए। चौथा बार दिए मतलब जब तक अगर 50 तक नहीं होता है तब तक उसको देते रहिए, क्योंकि बच्चे ये जो हम टेस्ट है आप लोग को खुश करने के लिए इजी जो क्वेश्चन लाके अगर हम टेस्ट में दे देंगे, क्या फ़ायदा होगा। बात समझ में आ रहा ना। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको मिलेगा। जाइए बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का मॉक टेस्ट बहुत ही, है ना, रीजनल पे है स्टूडेंट, और जाइए जरूर दीजिए। 100% आप थैंक यू लिखिएगा, और आप लोग बोल रहे हैं तो आप टेस्ट दीजिए, बहुत सारा चीज़ आपको मिलने वाला। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे। अब हम इसी में हैं कि देखो अभी हम मान लो कि ये आपको सबसे पहला नंबर 7 स्लाइड बना हुआ है, ये हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं। अगर हमको लास्ट स्लाइड पे जाना है तो कीबोर्ड से पता है क्या करेंगे, यहाँ पे इंड बटन दबा देंगे। देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट पे हैं, और यहाँ पे इंड बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा ये इंड बटन यहाँ पे है। इंड बटन जैसे दबाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, अगर होम दबाते हैं तो डायरेक्ट सबसे फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, यही आपको बोला है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू गो टू द, है ना, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट 2016। मतलब अगर पावर पॉइंट के लास्ट में अगर जाना है तो कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा भाई, तो इंड बटन कर दीजिए। कौन सा बटन करेंगे बच्चे, इंड बटन कर दीजिए। और अगर होम करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे गो टू फर्स्ट स्लाइड, क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। और अगर इंड करेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं गो टू लास्ट स्लाइड में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अप एरो करेंगे तो एक टॉप ऊपर में जाएंगे, है ना, गो टू टॉप 1 स्लाइड, है ना। डाउन एरो करेंगे तो डाउन 1 स्लाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यकीन मानिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमको भी बहुत संतुष्टि मिलेगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छा लायक करेंगे तो ऑफ कोर्स मेरा भी नाम तो होगा, आपका भी नाम होगा स्टूडेंट। प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपके साथ रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ना, ठीक है, जैसे ही 93 वीडियो, अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ पुराना वीडियो को पूरा खंगाल लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। 100% आपको वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो देखिएगा, और पिछले वाले को देखिएगा, एग्जाम 110% निकल जाएगा आपको स्टूडेंट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंसर्टेड एज एन आइटम इन अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। बताइए स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछ रहा है MS पावर पॉइंट स्लाइड में आइटम के रूप में किसे नहीं डाला जा सकता है। तो यहाँ पे लेआउट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, टेबल और चार्ट। बताइए स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखो यहाँ पे सबसे पहले पावर पॉइंट आप सीखें, वेरी गुड। आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें, मतलब आर्ट, कम्युनिकेट, ड्राइंग आप टाइप कर सकते हैं, मतलब चार्ट बना सकते हैं। चार्ट मतलब कम्युनिकेशन चार्ट, मतलब जिसको बोल सकते हैं इन्फोग्राफी। टेबल आप बना सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, लेकिन स्लाइड में आइटम के रूप में कौन नहीं डाल सकते हैं, लेआउट। लेआउट एक तरह से
मतलब एक डिज़ाइन है। चलो हम दिखाई देते हैं क्या किसको लेआउट ही बोलना चाह रहा है। पावर पॉइंट अगर खोलते हैं और यहाँ पे न्यू स्लाइड खोल लेते हैं, ये आपका लेआउट है। देखिए इसमें क्लिक, ये जो दिख रहा है ना आपको, क्लिक टू ऐड टाइटल, अब इसमें क्लिक करके हम यहाँ से मान लो ये वाला लेआउट कर दें, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ये चेंज हो गया लेआउट। मतलब ये देख रहे हैं ऊपर टाइटल दिया है, यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, ये देखो ये क्लिक टू, ये जैसे दो मतलब प्रोडक्ट को कंपेयर करके दिखाने के लिए इसमें क्लिक करते हैं और इसमें ले लेते हैं तो अलग टाइप का, तो ये लेआउट हुआ। तो ये लेआउट को आइटम के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना आप? एक मतलब एक तरह से ये ऑप्शन है जो एक तरह से डिफाइन ये करता है कि हम अलग अलग बॉक्सेस में लिख सकते हैं। मतलब लेआउट मतलब डिजाइन हुआ, टेम्पलेट यू कैन से, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि लेआउट के स्टाइल के आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता, तो लेआउट को आइटम के स्टाइल के रूप में नहीं डाला सकता। दिस इज द राइट आंसर फर्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, MS Excel 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर है ना क्रमित और फिल्टर करें, है ना, और शॉर्ट फिल्टर पाया जाता है? किस टैब मतलब किस मेन्यू की बात कर रहा है, और है ना, आप यहाँ पे देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन इज शॉर्ट एंड फिल्टर फाउंड इन MS Excel। बताया जा रहा है कि फिल्टर बटन समझते हैं, ऐसा देखिएगा आपके कंप्यूटर में एक बटन लगा हुआ होता है। चलो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो फिल्टर बटन बोल रहा है कौन सा मेन्यू में होता है। चलो समझ लेते हैं कि फिल्टर बटन होता क्या है। ऐसे फिल्टर मतलब क्या होता है, हम लोग देखा करते हैं ना, फिल्टर छानना, सर्च करना, है ना। गांव देहात में मोटर में बोलते हैं फिल्टर करके पानी आता है, या जो भी होता है इस टाइप का स्वयं, ठीक है ना, फिल्टर करके पानी पीते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे फिल्टर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये डेटा है और फिल्टर में हम चाहते हैं उसी का डेटा देखना है जो आपका फर्स्ट डिवीजन डेटा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से हेडिंग, और डेटा मेनू में जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे। तो ये देखो डेटा मेनू में भी फिल्टर ऑप्शन दिया हो, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L है, ध्यान देना। और होम मेनू में यहाँ पे आपको फाइंड में जाइएगा, सॉरी फाइंड बोल रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइएगा तो यहाँ भी ऑप्शन है। तो होम मेनू में फिल्टर ऑप्शन है और डेटा मेनू में फिल्टर ऑप्शन है, और ये किस्मत में आपको डिपेंड करता है कि दोनों वाला ऑप्शन याद है कि नहीं याद है, वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से भी मतलब ये आपको क्या याद है वो मैटर नहीं करता, ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार आंसर बनते हैं। तो इस सबको भी ध्यान दीजिएगा। इसका शॉर्टकट की क्या बताएं, Ctrl+Shift+1 L होता है, और ये डेटा मेनू में होता है। चलिए अब यहाँ पे अपने मुद्दे पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखो ये बोल रहा है कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब। अभी हम बोल रहे थे ना डेटा मेनू होता है, बता लीजिए क्वेश्चन में डेटा मेनू देवे नहीं किया, होम टैब में होता है। मतलब डेटा टैब में तो होता ही है, देखो यहाँ पे उसमें खाली देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर बोला है, और इसमें क्या है, इसमें भी देखो यहाँ पे डेटा मेनू में जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे फिल्टर है, और उसमें क्या है होम टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर आपको एक ही साथ दिया है। दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करके दिखा दिया, क्योंकि स्टूडेंट लोग को जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक दिक्कत होगा, है ना। दिख रहा है आपको कि नहीं स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए आपका तो होम टैब इज द राइट आंसर, है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 43 नंबर, MS Excel 2016 में छिपाएं और दिखाएं, मतलब हाइड और अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सा कथन है? मतलब अमान्य मतलब सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड, मतलब इनवैलिड स्टेटमेंट इन द हाइड एंड शो, है ना, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इन MS Excel 2016। हाइड रो, हाइड सीट, हाइड कॉलम, हाइड वर्कबुक, इसमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, मतलब है ना, अमान्य है, मतलब सही नहीं है। तो देखो रो को आप हाइड कर सकते हैं, सीट को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्कबुक हाइड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बच्चा, तो यही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये सब VVI क्वेश्चन है, पूरा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ना टेस्ट जाके जरूर दीजिएगा, है ना। बिहार बेल्ट्रॉन का ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप जरूर जाके दीजिएगा। जो बच्चे परचेज नहीं किए हैं
टेस्ट आपको जरूर देना। मॉक टेस्ट इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा, परफॉर्मेंस पता चलेगा, पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा। टेस्ट दिया हुआ को 2 बार करिए और उसको इन बताइए। सबसे देखो टेस्ट देने का क्या सही तरीका, टेस्ट दीजिए, पहले आप देखिए कि क्वेश्चन गलती हुआ, मान लो कि तुम्हारा 35 को सही हुआ, अब ये उसमें से जाके देखो कि कौन कौन सा गलत हुआ, और गलत हुआ तो उसका MS वर्ड का है, देख लो यहाँ पे MS वर्ड से कितना गलत हुआ, MS एक्सेल से कितना गलत हुआ, MS पावर पॉइंट से कितना गलत हुआ, और जिस टॉपिक में ज़्यादा गलतियाँ हुआ है अब ये देखिए कि कौन सा मेनू से है, उसको आप ध्यान दीजिए, एनालिसिस करिए। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है ना ये हम नहीं कर सकते, ये आप ही कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना कि देखो सभी बच्चे अलग अलग, किन्हीं को वो क्वेश्चन में गलती हुआ, किन्हीं को वो क्वेश्चन में गलती हुआ, तो आप उसको करिए। हाँ, उसमें जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में दीजिए, उस पर मैं जरूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है ना, क्लास लेने का। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, मेहनत करना होगा। हम क्या बोले कि आज का मेरा सेशन ही है सिर्फ यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ये देखो एग्जाम निकलेगा कैसे, मेहनत 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 मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। अगर अभी आप 14, 15 दिन, 20 दिन मेहनत कर देते हैं तो आप फोड़ के एग्जाम में आ जाइएगा, और बहुत मैटर करेगा CBT नहीं जाएगा अच्छा तो फिर टाइपिंग निकलने का कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, ठीक है। 90% बच्चे यहीं गड़बड़ाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बिहार के बच्चे को अक्सर टाइपिंग एकदम पूरा, जितना भी मेरे पास कॉल आता है ऐसे तो बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहा है ना, पता है आपको दिखाऊंगा, है ना, उसी वीडियो मतलब उसी से आपका वीडियो बन रहा है फ़ोन से, तो आपको मैं दिखाऊंगा स्टूडेंट कि 2000 मैसेज आ जाता है, तो मैं कैसे रिप्लाई करूँ। मैं पूरा टीम के साथ नहीं अभी फ़िलहाल काम करता हूँ, बस इंडिविजुअल मैं काम करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। और दिन भर मैं इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, तो और पूरा अच्छे से मतलब और भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे BCA लेवल का बच्चों को पढ़ाता हूँ। चलिए अब आते कम टू द पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है, बताइए स्टूडेंट। ब्रॉडबैंड तो देखो यहाँ पे डायलअप जो है ना ब्रॉडबैंड का एक प्रकार नहीं है। ये सबसे पुराना है डायलअप नेटवर्किंग, इसका सबसे धीमा कनेक्शन दो होता था KBPS में, किलोबाइट पर सेकेंड में होता था। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड का टाइप कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये डायलअप है स्टूडेंट। डायलअप क्या है? ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है, सॉरी है ना, हाँ ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है स्टूडेंट, बाकी सब है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इसका सही आंसर क्या होगा, प्लीज़ हमें रिकमेंड करें स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट है ना, यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलती कौन है ना, विथ रेफरेंस टू द मेमोरी यूनिट ऑफ द, मतलब मेमोरी यूनिट के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो बोल रहा है प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गति पर कार्य करती है। भैया सही बोल रहे हैं आप। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को संग्रह करती है, मतलब स्टोर करती है, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। निष्पादन मतलब बोल सकते हैं प्रोग्राम शुड नॉट बी स्टोर इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन टेक प्लेस, मतलब एग्जीक्यूशन के है ना, मतलब बोल रहा है कि निष्पादन होने से पहले, मतलब प्रोग्राम रन करने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका गलत होना चाहिए, जैसे प्रोग्राम रन करने से पहले आपको मेमोरी में संग्रह होना चाहिए, रैम मेमोरी में, तभी हो पाएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे यही होगा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे, क्योंकि इनकरेक्ट बोला ना आप, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में सेकेंडरी में बिल्कुल सस्ती होता है। हाँ, नहीं दिखता है कि रैम लेने जाएगा तो बहुत महंगा पड़ता है और हार्ड डिस्क लेने जाएगा तो सस्ता पड़ता है, वही तो बोल रहा है, सही बोला। इसका सही आंसर ये 3rd नंबर वाला है। क्लियर है? चलिए, भगवान भला करेगा आपको। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे
ठीक है ना। MS वर्ड 2016 यहाँ पे में यदि आप डॉक्यूमेंट के लिए किसी शब्द की, है ना, व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं, मतलब ग्रामेटिकल जांच, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना, विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है। देखो, कभी भी एग्जाम दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िएगा बच्चा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदी कंप्यूटर का कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आता और साथ ही साथ कॉमर्स का वर्ड समझ में नहीं आता, इसीलिए दो चीज़ में आपको हिंदी नहीं पढ़ना है। इन MS Excel 2016 if you want to grammatically check a word in a document, है ना, which of the following option is used in the spelling and grammar window। तो इसका सही आंसर क्या बोला कि ये बोल रहा है कि आप बताइए, आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को व्याकरण जांच करना है, ग्रामेटिकल जांच करना है, तो यहाँ पे इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो निम्नलिखित में से किस विकल्प उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ शो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, है ना, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड और ऐड टू डिक्शनरी। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कि अगर हम ग्रामेटिकल चेक करना होगा तो इसमें ये ऑप्शन चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, ये देखो यहाँ पे ये लिख भी दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो यही इसका सही आंसर है स्टूडेंट, है ना। बहुत बहुत जवाब सही आ रहा है स्टूडेंट आप लोग का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा, देख लेते हैं विकल्प। और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है, जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है, ये देखो यहाँ पे ये बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द मेल मर्ज। कंप्लीट मतलब फिनिश एंड मर्ज, है ना, कंप्लीट द मेल मर्ज एंड कैन बी यूज टू क्रिएट अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर ईच कॉपी ऑफ सच लेटर, है ना, विच कैन बी सेंड डायरेक्टली टू द प्रिंटर, मतलब प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं वाइवा, या नहीं तो फिर इंटरनेट से, ठीक है, ईमेल के माध्यम से। तो अभी हम पता है, अभी ये आप लोग को क्लास लेने से पहले ये पूरा यही चीज़ खाली बताइए रहे थे आज के बैच में, शाम वाला बैच में, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज कहाँ रहता है सर? देखिए यहाँ पे MS वर्ड खोलिएगा, मेलिंग टैब में जाइएगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मेलिंग टैब दिख रहा होगा आपको, मेलिंग टैब में जाइएगा और जैसे मेलिंग टैब में जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश एंड मर्ज का। देखिए आप, ये दिखा देते हैं, ये देखिए मेलिंग टैब में गए, है ना, ले 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 बाबू ले, मेलिंग टैब में गए स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ से चले जाइए टुकुड़ुम और यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज में पहुँच जाइए। तो मेलिंग में जा, ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले फिनिश एंड मर्ज इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस है लंबा, है ना। तो आपको फिनिश एंड मर्ज इसका काम बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, बहुत सारे लेटर को एट ए टाइम में लिखने के लिए, बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड को एट ए टाइम, मतलब बहुत सारा काम होता है उसमें, मतलब लेकिन लास्ट क्या होगा, फिनिश एंड मर्ज, ठीक है। और फिनिश एंड मर्ज के बाद आप डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट दीजिए या ईमेल से मेल कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, चलिए अब अपने काम पे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे MS Excel 2016 में फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ रहा है MS Excel का क्वेश्चन, ठीक है ना। MS Excel को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। एक तो पेस्ट जानवे करते हैं, ऐसे पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ पेस्ट स्पेशल इज यूज टू जस्ट अ कॉपी फार्मूला वाइल, है ना, कॉपिंग अप एंड पेस्ट फार्मूला इन MS Excel। तो ये बोला कि अगर हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो किस विकल्प यहाँ पे फार्मूला ओनली कॉपी करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे जो चूज करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही होगा
फॉर्मूला वाला ऑप्शन, है ना। इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या है स्टूडेंट। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये लंबा फार्मूला है, कोई भी फार्मूला ध्यान मत दीजिए, फार्मूला भी हम सिखा नहीं रहे। इसको अगर हम यहाँ पे दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं, जैसे इसको नीचे वाला हटा देते हैं, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे यहाँ पे, और अगर हम इधर पेस्ट करना चाहते हैं ऐसे करके, और कंट्रोल अल्ट भी करेंगे यहाँ पे, तो कंट्रोल अल्ट भी पेस्ट स्पेशल देखो शॉर्टकट की है, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में इतना सारा ऑप्शन, दैया रे दैया, बात समझ में आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे, अगर फार्मूला को कॉपी करना है स्टूडेंट तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और आप पेस्ट कर देंगे, भैया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। और यही चीज़, अब बहुत सारा ऑप्शन है, तो हमको आपको तो एक्सेल सिखाना नहीं है पूरा डिटेल से, अभी तो एग्जाम क्लियर करवाना है, तो बाकी सब ऑप्शन का हमको लगता है रहने देने में फ़ायदा है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे ट्रांसपोज का काम होता है डेटा को वर्टिकल से हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करने के लिए और हॉरिजेंटल से वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर हम वैल्यू करेंगे तो उससे होगा क्या, मतलब एक फार्मूला जो है ना वैल्यू में बदल जाएगा, पता है, जब फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और बाद बाकी ना काम के नहीं खेवा, ठीक है ना। वैल्यू समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया यहाँ पे, और फार्मूला तो समझ में आएंगे, है ना। फॉर्मेट्स खाली फॉर्मेट कॉपी होगा, डेटा कॉपी नहीं होगा, है ना। चलिए अब चलते आगे, छोड़ो गोली मारो इतना अभी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करना सही नहीं है, क्लास बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मुद्दा पे फोकस किया जाए, ठीक है ना। इंटरनेट बहुत मस्त क्वेश्चन है, और VBI इसमें को रख दीजिएगा और अपना डाल दीजिएगा बोरिया बिस्तर में कि ये वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है। इंटरनेट देखो, कोई क्वेश्चन अगर हम गेसिंग करते हैं ना, नहीं आएगा ना, तो उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आ जाएगा। इंटरनेट एड्रेस, ये देखो इसको हम यहाँ पे, है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वेब, OIT है ना, वेबसाइट का नाम है, .edu डोमेन नेम है, डैश लाइब्रेरी में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है भैया। तो यहाँ पे बोल रहा है होस्ट नेम, लोकेशन ऑफ द वेबसाइट, यहाँ पे लिखा द टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल टू व्यू द आइटम फार्मूला। बताइए यहाँ पे HTTP का काम क्या होता है भैया। हम आप लोग को इंटरनेट को चैप्टर को बहुत प्यार से समझाए थे, इस प्यार में अगर आप धोखा देते हैं तो बहुत गलत बात है। देखो ये जो इंटरनेट का चैप्टर है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 6 क्लास में इंटरनेट और नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़े हैं तो समझिए तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। अब नहीं पढ़े हैं तो यहाँ तो हम बताइए करेंगे। तो इसमें ये HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, टू व्यू द, है ना, वेब डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए भी है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ये वाला होगा। ऐसा धोखा मत दीजिए मेरे को, क्या करना है, नहीं तो फिर धोखा तो आप भी खाइएगा, मेरे को दीजिएगा तो कर भला तो हो भला, नहीं कर भला तो नहीं हो भला। तो आपको क्या करना है, स्लोगन क्या है, मेहनत मेहनत मेहनत। इंटरनेट चाहते हैं कि इंटरनेट से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो ये 6 वीडियो को एकदम हाथ से डालना है और आग दिमाग में, है ना, डाल लेना। मतलब कहने का मतलब वीडियो को प्ले करना हाथ से और दिमाग में वीडियो को पूरा डाल लेना स्टूडेंट। 1 से 6 इंटरनेट इतना काफ़ी है, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, बताइए स्टूडेंट। जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। कॉलम का जो न्यूनतम मतलब कम से कम 1 होगा, और कॉलम का अधिकतम जो होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे
जैसे हम समझाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हाना खोलो वर्ड और इंसर्ट मेनू में टेबल में चले जाओ, इंसर्ट टेबल में जाओ और यहाँ पे कॉलम यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 80, ये देखो लिख रहा है। यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा दे, क्योंकि देखो आप लोग तो समझदार हो, लेकिन उसको याद रखना तो मेरा ही ना काम है बाबू। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 163, मतलब 1 से लेके 163 कॉलम बनेगा बाबू, उससे ज़्यादा बनाना चाहिएगा तो ना बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे? तो मतलब यहाँ पे इसका क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा स्टूडेंट, आप लोग को आंसर तो मिल ही गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से, मतलब फिर से एक बार पढ़ते ताकि क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। ये वाला VVI क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में कई बार आया हुआ है, पिछले बार में MS वर्ड 2016 में तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? कॉलम का कम से कम और कम सबसे ज़्यादा वाला अधिकतम, ठीक है ना? तो सही आंसर बाबू ये वाला है, ध्यान दे दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को फिर से बढ़िया से समझते हैं। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप, बतिया बाबू ध्यान से देखा, होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? इसको एक बार फिर से पढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टैब इन MS एक्सेल 2016 इज यूज टू कॉपी सेल स्टाइल ऑफ अनदर वर्कबुक, है ना, ओपन इन द करंट वर्कबुक? इसमें से कौन सा ऑप्शन का यूज होगा स्टूडेंट? इसका सही ऑप्शन का आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है ना? पे देखो यहाँ पे क्या होगा? मर्ज स्टाइल आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? मर्ज स्टाइल। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर्ज स्टाइल। बोला कि होम टैब के स्टाइल ग्रुप में, होम टैब के स्टाइल ग्रुप में निम्नलिखित में से किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान, मतलब प्रेजेंट वर्कबुक को खुली एक दूसरी, है ना, एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है, ठीक है ना? तो कॉपी करने में किया जाता है तो मर्ज स्टाइल का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ना, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल, किसी एक रो की सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की है, देख लो तो, हाँ शॉर्टकट की है बाबू, ठीक है ना? थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द सेल इन अ सिंगल रो? बोल रहा है बाबू कि ये जो एक्सेल है, जो आप काम कर रहे हैं, अगर हमको पूरा रो सेलेक्ट करना तो एक तो तरीका है स्टूडेंट कि इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाइएगा तो पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं मुद्दा पे, मतलब